हाय दोस्तों, जीके सीके स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं कुछ करंट अफेयर्स के बारे में। और आज का करंट अफेयर का वीडियो सुबह नहीं आया था, इसलिए मैं थोड़ा सा अभी कोशिश कर रहा हूँ। तो किस देश का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल है? देखिए, ये क्वेश्चन आपको भी पता होगा या फिर कुछ दिन पहले आपने देखा भी होगा, लेकिन फिर से हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल बात करेंगे, इसलिए मैंने यह क्वेश्चन लिया है। तो यहाँ पर देखो, पावरफुल देश की अगर हम बात करें तो पावरफुल देश में कौन आता है? अमेरिका, चीन, क्योंकि इनकी जीडीपी आपको पता होना चाहिए। जीडीपी सबसे ज़्यादा है, अमेरिका की सबसे ज़्यादा जीडीपी, उसके बाद चीन का नंबर आता है, उसके हम चौथे पाँचवें नंबर पर हम आते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि हमारा अभी जीडीपी कितने नंबर पर है। प्लीज़ यार, आपको करेक्ट किस नंबर पर आते हैं, हम चौथे या पाँचवें पर, प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताना ज़रूर, ठीक है। तो हम बात करें पासपोर्ट की, तो पासपोर्ट हमारा, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये पासपोर्ट का जो रैंकिंग है वो कौन देता है, ये आपको पता होना चाहिए। हर साल ये निकलता है, तो 2024 का हो चुका है, तो 25 में यहाँ पर ये आया कि कौन 2025 में सबसे पावरफुल है कंट्री, जो कि यहाँ पर पासपोर्ट के मामले में सबसे नंबर 1 है। तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें इंडिया की, तो सबसे पहली बात तो हम इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया का अगर आपको देखने को मिलेगा तो हमारी रैंकिंग कहाँ पर, यहाँ पर भारत की रैंकिंग 85वीं है, जो कि पिछली बार से 5 गिर चुकी है, ठीक है। मतलब हमारी रैंकिंग और थोड़ी ख़राब होती हुई आपको देखने को मिल रही है। अब एक चीज़ हमेशा याद रखो कि इससे फ़ायदा क्या होता है। अगर पासपोर्ट हमारा कमज़ोर रहा तो उससे फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, इस चीज़ को भी हम देखते हैं। देखिए, पासपोर्ट क्या होता है, जहाँ पर हम लोग बिना मतलब एक तरह से वीज़ा फ्री, देखो बहुत सारी चीज़ें क्या होती है कि वीज़ा फ्री हम इंटर कर जाएँ, मतलब हमको वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़े, पासपोर्ट से ही हमारा काम हो जाए। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से भारत क्या कर सकता है, अभी खाली 57 देशों में ही घूम सकता है जहाँ पर वीज़ा फ्री है। क्या है? वीज़ा फ्री। 57 देशों में ही वीज़ा फ्री हमको सुविधा मिलती है। जैसे कौन कौन से देश है? भूटान हो गया, बोलीविया हो गया, फिजी हो गया, हैती हो गया, कजाकिस्तान हो गया, केन्या, मॉरिशस, कतर, श्रीलंका वगैरह वगैरह। बाकी जैसे अभी आपको बड़ा इशू चल रहा है कि ट्रंप ने क्या बोला है कि जहाँ हम मतलब एक तरह से अनुमान लगाया कि 18,000 भारतीय ऐसे हैं जहाँ पर बिना इसके रह रहे हैं, तो उनको निकाला जाएगा। अगर हमारे पास में एक वीज़ा होता, स्ट्रॉन्ग वीज़ा, जैसे वीज़ा फ्री, देखो वीज़ा फ्री का मतलब क्या होता है कि देखो आपको पासपोर्ट से ही काम हो जाता है, उसको हम वीज़ा फ्री बोलते हैं। तो वीज़ा फ्री, इनके पास वीज़ा तो होगा लेकिन वहाँ पर हम रह नहीं सकते। कारण क्या है? ट्रंप की जो पॉलिसी आ रही है उसके चक्कर में यहाँ पर ये कि वो अवैध तरीके से जो लोग रह रहे हैं, एक तरह से बोला जा सकता है कि लोग वहाँ पर कोई घूमने गया, फिर वहाँ पर रहने लगा, फिर धीरे धीरे वो चाहने लगा कि अपने जो वीज़ा बढ़ाता गया और सोचने लगा कि भाई यहाँ पर मैं अपनी नागरिकता ले लूँगा। उसके हिसाब से यहाँ पर चीज़ें चल रही है। तो भारत की रैंकिंग तो आपको पता हो गया कि भाई कौन से स्थान पर है। उसके बाद हम बात करते हैं ये कौन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, कौन यहाँ पर ये इंडेक्स बार बार यहाँ पर ये बताता है? हेनले एक संस्था है जो यहाँ पर ये बार बार बताती है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो वीज़ा फ्री का मतलब क्या होता है। देखो, एक तो सबसे बड़ी बात हो, ये आपको पता नहीं दुनिया में कितने 157 ऐसे ग्लोबल डेस्टिनेशन है, या हम बोल सकते हैं देश, सॉरी 157 नहीं, 227। अब 227 देश में से सिंगापुर ही एक ऐसा देश है जहाँ पर जिसका वीज़ा मतलब जिसका पासपोर्ट ऐसा है कि जो 195 कंट्री, या हम बोल सकते हैं डेस्टिनेशन, जिनमें मतलब वहाँ पर वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी सबको यहाँ पर वीज़े की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ 195 मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि 195 कंट्री। जैसे अब मान लो कि मेरे को क्या हो गया, मान लो मेरे को ट्रीटमेंट करवाना है, मेरे को क्या हो गया, जैसे कोई इमरजेंसी आ गई कि भाई यहाँ पर इंडिया में अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, कोई इलाज नहीं हो सकता, तो मेरे को यूएस जाना है। तो यूएस जाना है तो मेरे को क्या करना पड़ता है? वीज़ा बनवाना पड़ता है। वीज़ा का प्रोसेस इतना लंबा होता है कि आदमी परेशान हो जाता है। और उसके साथ में अगर हम बात करें कि यहाँ पर पासपोर्ट से ही काम चल जाता है, तो पासपोर्ट तो सबका पहले से बना होता है, आपको पता है पासपोर्ट एडवांस में बन जाता है। लेकिन वीज़ा बनाने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है, वीज़ा उसी टाइम बनाना पड़ता है, आपको भी पता होना चाहिए वीज़ा के बारे में। तो वीज़ा, तो वहाँ पर आप बीमार हैं तब भी आप, जब तक आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, मतलब वीज़े का मतलब क्या होता है, देखो सामने वाली कंट्री भी ये अप्रूव करना चाहिए कि हाँ भाई तुम भेज सकते हो अपने आदमी को। तो यहाँ पर सारी चीज़ें प्रोसेस होने में टाइम लग जाता है। तो अब आपके पास में सिर्फ पासपोर्ट है, आप क्या कर सकते हो कि कहीं भी दुनिया में जा सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा हो सिंगापुर का 195 कंट्री में जा सकता है, मतलब वहाँ जो सिंगापुर का आदमी है 195 कंट्री में बिना वीज़ा के
सिर्फ पासपोर्ट से ही वो क्या कर सकता है, 195 कंट्री में बिना उसके घुस सकता है, जा सकता है, आ सकता है, कुछ भी कर सकता है। मतलब खाली पासपोर्ट से काम चल जाए, जैसे एक टिकट की तरह हो सकता है ये। लेकिन आपको अगर वीज़ा बनाना ही पड़ेगा, वीज़ा बनाने के लिए फिर प्रोसेस करो, ये करो, मतलब इमरजेंसी में आपके लिए काम नहीं आएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखना चाहिए, ज़्यादा मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं वैसे। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर आता है जापान। जापान 193 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री की सुविधा देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। मतलब पहले नंबर पर कौन है, सिंगापुर, दूसरे नंबर पे जापान। चलिए इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो आज के करंट अफेयर है उनके बारे में, तो यहाँ पर देखो ये एमडी वाला तो मैंने बता ही दिया था आपको। तो हाल ही में ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी 2025 के अवसर पर सागर माथा संवाद 16 से 18 मई तक कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो एक काठमांडू में किया जाएगा। ग्लेशियर संरक्षण, ग्लेशियर आपको पता होना चाहिए, जो कि एक तरह से ग्लेशियर आपको मैं क्या बोलूँ, जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, क्योंकि अगर पिघलने लगे तो यहाँ पर बहुत बड़ा तबाही भी हो सकता है। हाल ही में विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, नई दिल्ली में। हाल ही में कहाँ एक नया धार्मिक सर्किट बनेगा, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने, डी गुकेश, आपको पता ही है ये। पिछली बार इन्होंने क्या इंटरनेशनल लेवल पर भी यहाँ पर एक अच्छा सा खिलाड़ी मतलब एक तरह से उभर कर आए थे। अभी यहाँ पर हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के दौरान ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में निवेश से संबंधित किस राज्य ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तेलंगाना। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ शुरू हुए, लद्दाख में। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के दौरान ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में निवेश से संबंधित किस राज्य ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तेलंगाना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ, कोलकाता। हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई है, तो अमेरिका में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रपति अभी डोनाल्ड ट्रंप बने हैं यूएस के, तो वहाँ पर सारे देशों के विदेश मंत्री भी गए हुए थे। तो यहाँ पर सब काम, यहाँ पर बैठक भी हो गई। तो यहाँ पर ये आपको चीज़ें समझ में आ ही चुकी होगी। तो यहाँ पर बाकी तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ये पुराना जीके है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर करंट अफेयर है। तो प्लीज़ थोड़ा सा कोशिश करिए, धीरे धीरे आपके दिमाग में आने लगेगी। और देखो करंट अफेयर को सबसे बड़ी बात क्या होती है, लॉन्ग टाइम तक याद रखना। तो इसलिए आपको बार बार इसको रिपीट करना होता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।